दही चूड़ा और मकर संक्रांति से बिहार का खासा लगाव रहा है और ख़ास करके बिहार के सियासत को। मकर संक्रांति को सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं और बिहार के सीएम भी कई बार बदल जाते हैं। मकर संक्रांति का भोज पटना में कई जगहों पर रखा जाता है और हर घटक दल के लोग रखते हैं। आज चिराग पासवान भी मकर संक्रांति के भोज आयोजित किए तो उधर लालू प्रसाद यादव भी। लेकिन चिराग पासवान के आवास पर जो आयोजित हुआ था चूड़ा दही, उसमें नीतीश कुमार समय से पहले क्यों पहुंच गए और बिना चिराग से मिले आखिर क्यों निकल गए? ये क्या संकेत दे रहे हैं नीतीश कुमार? लालू यादव अपने आवास पर, राबड़ी आवास पर जो चूड़ा दही के भोज रखे हैं, उसमें अपने पार्टी के सांसदों को और विधायकों को क्यों नहीं बुलाया? उन्हें क्षेत्र में क्यों भेज दिया? और जिनको बुलाया उनमें से कुछ खास लोग क्यों नहीं देखे? ये तमाम चीज़ों की आज हम पड़ताल करेंगे, विश्लेषण करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बदलने वाला है या सब कुछ ठीक है। झटका लगा है तेजस्वी को, क्या हुआ? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। बिहार के तमाम दर्शकों से को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में यह मकर संक्रांति खूब खुशियाँ लेकर आए, खूब आप अच्छे से रहें, इसकी कामना करते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज चिराग पासवान अपने सरकारी आवास पर, जो लोजपा का रामविलास का जो सरकारी कार्यालय है, उस कार्यालय पर दही चूड़ा का भोज आयोजित किया, जिसमें नीतीश कुमार के कार्यक्रम 11 बजे से तय था। लेकिन नीतीश कुमार अपने तय कार्यक्रम से 1 घंटे पहले 10 बजे ही चिराग पासवान के सरकारी कार्यालय पर पहुंच गए और जब पहुंचे तो वहां पर चिराग पासवान खुद नहीं मौजूद थे। उनके प्रदेश अध्यक्ष और कुछ और नेता मौजूद थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री की आगवानी किया, उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री वहां पर ज़्यादा देर नहीं रुके। दिवंगत रामविलास पासवान और अपने मित्र के तैलचित्र पर उन्होंने पुष्पांजलि किया और उसके बाद यूं ही टहलते हुए कुछ सेकंड में निकल गए। अब इसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर ऐसा क्यों किए, क्या कुछ करने वाले हैं? जब पिछले मकर संक्रांति में लालू यादव के साथ नीतीश कुमार थे, उनके यहाँ भी चूड़ा दही का पार्टी था। नीतीश कुमार वहाँ गए, कुछ ही देर के लिए गए थे और वापस आ गए थे। फिर क्या हुआ था आप सभी को मालूम है क्या हुआ था। आज चिराग पासवान के यहाँ तय कार्यक्रम से पहले पहुँचते हैं, चिराग पासवान से मुलाकात भी नहीं करते और नीतीश कुमार चले जाते हैं। हालांकि ये तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी, ये तमाम दिग्गज नेता चिराग पासवान के कार्यालय पहुंचे और कार्यालय पहुंचे उसके बाद में बीजेपी के नेताओं को, माफ़ कीजिएगा जीतन राम मांझी ने, बीजेपी के जो तमाम नेता थे वो पहुंचे और उनकी जो खुशी थी, उनका जो चेहरे का भाव था, उससे लग रहा था कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये साफ साफ देखा जा सकता था। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने लालू यादव पर जमकर कटाक्ष किया, राहुल गांधी को भी धो दिया। लेकिन एक चीज़ कहे, सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, तो दिलीप जायसवाल जी आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार भी इसी संक्रांति के बाद मन बदलते हैं। क्या आपको भरोसा है कि नहीं बदलेंगे? ज़रा आप जायसवाल जी को सुन लीजिए। पर भगवान सूर्य आज उत्तरायण की ओर जा रहे हैं और एनडीए पूरा गठबंधन दल और भारतीय जनता पार्टी भगवान सूर्य के उस ऊर्जा को लेकर 2025 के चुनाव का आगाज कर रही है, शंखनाद कर रही है और आने वाले समय में एनडीए गठबंधन दल के सभी कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ भारतीय जनता पार्टी भी उसमें साथ मिलकर के पांचों गठबंधन दल आगे बढ़ने का काम करें। ठीक सर। राहुल गांधी एक डूबता हुआ जहाज है और इंडी गठबंधन के सभी नेता अब धीरे धीरे राहुल गांधी के जहाज से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि राहुल गांधी अपने तो डूबेगा ही, सबको डुबा देगा। अब दिलीप जायसवाल को सुन लिए
अब लालू यादव की अगर हम बात करें तो लालू यादव के जो आवास पर, राबड़ी आवास पर जो चूड़ा दही का भोज आयोजित है, उसमें बहुत सारे नेता नहीं पहुंचे। वो अपने दल के तमाम सांसद, तमाम विधायकों को क्षेत्र में भेज दिए हैं और कहें कि आप दही चूड़ा का भोज अगले 3 दिनों तक अपने क्षेत्र में कीजिए, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ भीड़ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम देख लेंगे। क्योंकि राजद के जो बाप और बेटे और माँ जो हैं, ये सबसे बड़े नेता हैं। फिर बड़े नेताओं की ज़रूरत क्या है? आप अगर हैं सांसद हैं, विधायक हैं, तो अपने क्षेत्र में रहिए, वहाँ पर लोगों के साथ चूड़ा दही खाइए। ये आरजेडी का स्टैंड था। इस बार अपने नेताओं को उन्होंने कह दिया। अब कल की जो दही चूड़ा की जो पार्टी है, उस पर सबकी नज़रें टिकी है। कल है पशुपति पारस के आवास पर दही चूड़ा का भोज, जिसमें लालू, तेजस्वी भी आमंत्रित हैं और नीतीश कुमार भी आमंत्रित हैं। अब देखना ये है कि पशुपति पारस के चूड़ा दही भोज में ये दोनों पहुंचते हैं या नहीं, और अगर पहुंचते हैं तो दोनों की नज़रें किस तरीके से, किस भाव से मिलती हैं, और उससे पता चलेगा कि बिहार की सियासत में आगे क्या कुछ होने वाला है। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी की एक बड़ी बैठक पटना में होनी थी, लेकिन शायद उसे टाला जा रहा है। वजह क्या है? ये तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।